सूर्यदेव के पुत्र भगवान शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अशांत हो जाए तो जीवन में कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको काफी गुस्सैल ग्रह बताया गया है। शनि किसी के जीवन में भी उथल-पुथल मचा सकते हैं। नवग्रहों में शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान शनिदेव मेहरबान होते हैं, उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव एक ही राशि में 30 दिन तक रहते हैं। हम शनिदेव की पूजा करते हैं। शनिदेव के बारे में तो बहुत सी बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन शनिदेव की पत्नी के बारे में बहुत ही कम कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शनिदेव की पत्नी कौन है और किस तरह से उनका विवाह हुआ था? शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर शनिवार के दिन शनिदेव के साथ उनकी 8 पत्नियों का नाम भी जप लें तो जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिदेव की पत्नियों का नाम जाप करता है, उस पर भी शनिदेव की कृपा बरसती है। शनिदेव को उनकी पत्नी ने ही श्राप दिया था। इस श्राप ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। कौन है शनिदेव की 8 पत्नियां? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं। ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलग्रह, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। कुछ जगहों पर नीलिमा को शनि की दूसरी पत्नी माना जाता है। नीलिमा शनि की शक्ति थी और उनके पास ब्रह्मा जी के 5वें सिर की ताकत थी। धामनी एक गंधर्व थी। वेद पुराणों में भी शनिदेव की कथा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है, जब शनिदेव की पत्नी को संतान पाने की इच्छा हुई। वह शनि के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी के कोशिशों के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ तो शनिदेव की पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दिया। पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। जब शनिदेव ध्यान से जागे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। पत्नी से क्षमा मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की कोई भी शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से ही शनिदेव अपना सिर झुकाकर चलने लगे, जिससे उनकी दृष्टि से किसी का भी बिना बात के विनाश ना हो। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल चढ़ाएं। शनिवार को लोहा या लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें। इससे शनिदेव खुश होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।